विक्रांत, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के घनसोई गांव में, हिमरीपर जिला गांव घनसोई में आज चल रही है यहाँ पे कथा, राम कथा के कथावाचक हैं आचार्य श्रीशानंद वशिष्ठ जी। तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कहना है और इस राम की वर्णन के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, तो उन्हीं के ही प्रवचनों से आपको निहाल कर 24,000 श्लोक रामायण में लिख डाले, 7 कांड लिखे और राम की महिमा को पूर्ण कर दिया। उस समय राम का अवतार हुआ नहीं था, लेकिन ब्रह्मा का आदेश था, जैसा तुम लिखोगे वैसा ही घटित होगा। बोले नारायण भगवान की। जैसे ही आज रामायण की रचना पूर्ण हुई, वाल्मीकि जी इस अपनी रामायण की पूजा अर्चना करते हैं और बड़े आनंद मग्न होकर के राम की महिमा को बार बार पढ़ते। बोले नारायण भगवान की। और इतने में एक दिन जो है श्री राम नाम का जाप करते रहते और बजरंगबली हनुमंत लाल जी वाल्मीकि को जो है वो हर रोज देखते, राम का नाम सुमिरन करने में वाल्मीकि मस्त रहते। हनुमंत लाल जी भी आंखें बंद करके राम नाम का सुमिरन करते। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आज राम की महिमा का एक दिन वाल्मीकि जो है रसगान कर रहे थे और हनुमान जी देख रहे थे, तो कैसी घटना घटी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे भरद्वाज मुनि के साथ वाल्मीकि जी तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। तमसा नदी में जैसे ही स्नान किया, सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। उसी समय पास के वृक्ष के ऊपर एक क्रोंच पक्षियों का जोड़ा बैठा था। क्रोंच और क्रोंची आपस में कलरव कर रहे थे, प्रेम क्रीड़ा में रत थे। उसी समय एक व्याध ने जो है बाण चलाया और वो जो नर क्रोंच पक्षी है उसके पेट में वो बाण लगा और वो जो क्रोंच पक्षी है फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिरा। और जब उस क्रोंच पक्षी को मरा हुआ देखा, जो उसकी पत्नी है क्रोंची, उसी समय रुदन करने लगी अपने पति के लिए। और इतने में जो वाल्मीकि थे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। आज जो अर्घ्य का जल है वही हाथ में ले लिया। वाल्मीकि के मन में करुण भाव पैदा हो गया। ऐसा करुण भाव के वाल्मीकि संस्कृत नहीं जानते थे। बोले नारायण भगवान। वाल्मीकि के मुख से अचानक ही संस्कृत का श्लोक निकल गया। ध्यान देना, कौन सा श्लोक निकल पड़ा। बोले नारायण भगवान की। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमय शाश्वती समः, यत् क्रोंच मिथुनात् एकम् अवधि काम मोहितम्। श्लोक निकला और इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ। हे निषाद, हे शिकारी, अनंत काल तक तू तृप्ति को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तुमने क्रोंच पक्षियों के जोड़े में से जो नर क्रोंच था उसको मार डाला है। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे अनंत काल तक
तेरी आत्मा भटकती रहेगी, क्योंकि तुमने ऐसा क्रौंच पक्षी जो काम क्रीड़ा में रत था, जो आपस में प्रेम विहार कर रहे थे, ऐसे पक्षियों का तुमने बिछोड़ा कर दिया। आज ये जो श्लोक निकला, ये संस्कृत लौकिक साहित्य का पहला श्लोक था। इससे पहले लौकिक संस्कृत नहीं लिखी गई थी। आज जैसे ही ये श्लोक लिखा, मुख से निकला, और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद था। अनुष्टुप छंद, और अनुष्टुप छंद में जो है शास्त्र प्रेमियों 32 वर्णों वाला ये श्लोक निकला। बोले नारायण भगवान की। आज जैसे ही ये दिव्य श्लोक ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये तो पूर्ण दृष्टि से व्याकरण के रूप से बिल्कुल शुद्ध श्लोक था, जबकि वाल्मीकि संस्कृत नहीं जानते थे। ये पहला श्लोक बना, लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक वाल्मीकि के मुख से निकला। उसी समय नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि प्रकट हो गए और नारद मुनि जी को प्रणाम किया महर्षि वाल्मीकि जी ने। और नारद मुनि आज वाल्मीकि से बोले, हे वाल्मीकि, तुम रामायण की रचना करो। मुझे ब्रह्मा का आदेश हुआ है कि मैं तुम्हें जाकर के दर्शन दूं। इसलिए हे वाल्मीकि, कहिए मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूं रामायण लिखने में। आज वाल्मीकि कहने लगे, हे देवऋषि नारद, कृपया करके मुझे रामायण के बारे में बताइए। बोले नारायण भगवान की। आज देवऋषि नारद जी ने वाल्मीकि को कहा कि आंखें बंद करो और राम का ध्यान करो। मैं तुम्हें संक्षिप्त रामायण सुनाता हूँ। आज एक श्लोक में रामायण सुना दी, इसमें नारद मुनि जी ने। और कौन सा श्लोक सुना दिया? बोले नारायण भगवान की। राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् लंकापुरी दाहनम् बाली निग्रहणं समुद्र तरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतत् हि रामायणम्। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे ही नारद मुनि ने इस श्लोक को पढ़ा, आज वाल्मीकि के मन में राम प्रभु की, रामचंद्र की असंख्य लीलाएं अपने आप दौड़ने लग पड़ी। असंख्य कथाओं का समुद्र खिलौने लेने लग पड़ा। आज वाल्मीकि जी समाधि से उठे और प्रभु राम के चरित्रों का ध्यान किया, गणपति को नमन किया, रामायण की रचना करनी शुरू कर दी। बोले नारायण भगवान की। शास्त्र प्रेमियों, आज वाल्मीकि जी अपनी इस कथा का प्रतिपादन करते, स्वयं रामचंद्र को सुनाते, और हनुमंतलाल जी ने सारी कथा को जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उस कथा को जब हनुमान जी ने सुना,